मैच का ये आखिरी मुकाबला और ये है डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025। टॉस जीता था भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और आज उन्होंने कहा हम पहले करेंगे बल्लेबाजी। और अगर आप देखें तो कुछ बदलाव भी आपको भारतीय टीम में नजर आएंगे। हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को यहां मौका दिया गया है और वहीं ओमान में ज़करिया इस्लाम और मोहम्मद नदीम, दो नए चेहरे जो जुड़े हैं इस टीम के साथ। हाँ जी, बिल्कुल उसी राह पे निकल चुके हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जयसूर्या हैं, अभिषेक शर्मा, जो उनका रुआब है और जिस तरह से वो बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं। और यहाँ तो इनको और मज़ा आएगा क्योंकि दुबई में तो फिर भी थोड़ा सा गेंद ग्रिप करके थोड़ा फंस के आता है। यहाँ तो बहुत बढ़िया बैटिंग कंडीशंस आपको मिलने वाली है। ये बल्लेबाज जो है ना एक चैंपियन बल्लेबाज बन गया है इस फॉर्मेट का, खास तौर पे एक अलग ही किस्म के आंकड़े नजर आते हैं। शकील अहमद आए हैं गेंदबाजी के लिए। शुरुआत स्पिन से की जाएगी। तो चलिए, भारत के लिए ये 250वां T20 आए यहां शुरू हुआ। मेरे को लग क्यों नहीं ऐसा लगा है जैसे अंदरूनी किनारा लगा है। क्या कुछ बल्ले से आवाज आई थी? पहली गेंद पे रिव्यू। Original decision not out. Pitching outside leg. Ravi, stay with your original decision. Stand by. You're on screen. Please signal. ये किया क्या आपने? पहली गेंद पे आपने रिव्यू गवा दिया। पीछे है फील्डर। ये खिलाड़ी टच प्लेयर है। ये टाइमिंग इतनी कमाल की रहती है कि खिलाड़ी रोक ही नहीं पाता, पहुंच ही नहीं पाता वहां तक। यही तो खास बात है शुभमन गिल की। ये एकदम बल्ले के नीचे गेंद डाल दी। गैप ढूंढना था सिर्फ, शुभमन गिल ने वो गैप ढूंढा। फैजल आए हैं गेंदबाजी करने। आप होल्डेन, बहुत बड़ी विकेट है ये इस खिलाड़ी के लिए। शुभमन गिल का ऑफ स्टंप देव उखाड़ा। फैसल के द्वारा ये ड्रीम डिलीवरी, लेफ्ट आर्म गेंदबाज इन स्विंग टुवर्ड्स राइट हैंडर, स्टंप्स बाहर। ओमान का ये पहला ब्रेक थ्रू। भारत की गिरी पहली विकेट 6 पे। हाँ, मूवमेंट है यहाँ पे। ये मैदान अलग है और यहाँ पहली बाउंड्री अभिषेक की इस मुकाबले की ये पहली बाउंड्री है। ये देखिए जरा, अभिषेक शर्मा ज्यादा समय नहीं लेते हैं, बहुत जल्दी ही अपने रूप में आ जाते हैं। ये बिल्कुल नीचे आए और गेंद को बाहर पहुंचाया पूरे 6 रन के लिए। संपर्क इस बार शायद इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन गेंद फिर भी बाउंड्री तक पहुंच जाएगी। हाँ, बस यही चाहिए था इनको। ये हल्की सी चूक हो जाए, कहीं गेंदबाज लाइन को लेके इनके करीब आ जाए, बस हल्की सी चूक कर ले, बस बहुत बेहतर फील करेंगे इस शॉट के बाद। नदीम का आगमन हुआ है गेंद के साथ और अभिषेक ने बाउंड्री की ओर भेज दी उनकी पहली बॉल। इसी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं अभिषेक शर्मा। पहले से ही इरादा बना लिया था। वाह भाई वाह अभिषेक शर्मा। ये है वो बड़ा शॉट, अंतरिक्ष में भेजी अभिषेक ने। 60 पर 1 पावर प्ले के अंत में। ये तो बहुत ही आसानी से, ये अपने से जगह से सामने बाहर निकलने की कोशिश करने की भी आवश्यकता पड़ी नहीं संजू सैमसन की। और बेहतरीन शॉट, ये जबरदस्त। अब वो खुलकर खेलने का समय आ रहा है संजू सैमसन के लिए भी। एक बार फिर से इनफील्ड को पार करने की कोशिश। फिसले जितेन और बाउंड्री मिलती हुई। एज और जितेन को मिली सफलता। अभिषेक शर्मा जो इतनी अच्छी लय में नजर आ रहे थे, इतना जबरदस्त फॉर्म दर्शा रहे थे, निराश होके वापस जाएंगे। अब स्पीड से भी लगता है बीट हो गए यहाँ पर अभिषेक शर्मा। अबव 140 क्लिक्स थी ये और बॉल बहुत ज्यादा बाहर थी। एक बहुत ही शानदार पारी का अंत हो गया। 38 बनाया अभिषेक शर्मा, 72 पर 2 भारत। ओ लगता है फिर से रन आउट यहाँ पे।
फिर से क्या एक और विकेट गिरा है यहाँ हार्दिक पांड्या क्या यहाँ, और उनको चल के जाना पड़ रहा है। Yeah, clearly ball touched the hand. Now show me side on angle, please. It's nice and slow. Yeah, bails are off. Batter is short of his ground. देखिए आमतौर पे ड्रॉप कैच खुशी में तब्दील नहीं होती है, लेकिन यहां पर ये हो गया है। बदकिस्मत हार्दिक पांड्या, एक बनाकर आउट 73 पर 3। आज पूरे बैटिंग ऑर्डर में रीशफल चल रहा है। अक्षर पटेल आए हैं। एक समय वाइस कप्तान थे इस टीम के। अक्षर पटेल, अच्छा शॉट खेला इन्होंने। ये सामने ही खेलते हैं, ये सामने से वार करते हैं। ये खास बात है संजू सैमसन की। पावर जनरेट करते ऑफ द बैक फुट। ताकत है इस शॉट में, और इसी वजह से लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन जो है वो दोनों देखते रह गए। ये लीजिए केदार जाधव आ गए अब बाएं हाथ के, और गेंद बाउंड्री तक पहुंच रही है। आज नहीं छोड़ने वाले अक्षर पटेल, आज मौका मिला है भाई इनको। इस तरह से स्वागत करते हैं आप नए बल्लेबाज का। बाएं हाथ का स्पिनर आया था और बिल्कुल रडार में ही आ गए आप अक्षर पटेल के। या मौका है, कट करने की कोशिश थी और बड़ा विकेट। अच्छे लग रहे थे आज अक्षर पटेल। जो अनुमान लगाया था बल्लेबाज ने, हाथ तेज धकेला था गेंद को, थोड़ी ज्यादा नीची रह गई। अक्षर पटेल की पारी यहां समाप्त हुई। 26 रन 13 गेंदे 118 पे 4। संजू सैमसन इस बार लेट कट, थर्ड मैन वाइड थी, पॉइंट वाइड था। अच्छा एंगल का इस्तेमाल किया यहाँ पे। जकरिया इस्लाम, ये गेंद हवा में, ये भी बल्ला थोड़ा घूमा है, ये ताकत लगी नहीं। यहां पे कप्तान ने, तेजिंदर ने कोई गलती नहीं की। बैक टू बैक ओवर्स में विकेट चटकाना और बड़े बड़े खिलाड़ियों का उनके खिलाफ सफलता प्राप्त करना, इस बार जतिंदर दिखाते हुए कैच कैसे लेना है। 5 बनाकर आउट 130 पर 5। शॉट, ताबड़तोड़ तिलक, इसकी सख्त जरूरत थी। गेंद को पहुंचाया पार्क में, लेंथ आगे, बढ़िया फॉलो थ्रू। पहले इरादा बना लिया था और पार कर चुके हैं शॉट थर्ड मैन को। बैक टू बैक बाउंड्रीज अब। ये टाइमिंग हुई ना तिलक वर्मा की, इनको नीचे भेजिए ऊपर भेजिए, रिजल्ट यही है। सीधा छक्का चढ़ दिया यहाँ पर तिलक वर्मा ने। ज्यादातर गेंदें जो है ना वो बल्ले के बिल्कुल मिडिल में, बिल्कुल बीच में आके लगती हैं। बैट फ्लो देखिए जरा, फॉलो थ्रू कहां जाके खत्म होता है। चलिए अर्धशतक पूरा। संजू सैमसन का यहां अर्धशतक देखने को मिला है। काफी अरसे के बाद एक मौका मिला है, खुद के साथ थोड़ा समय बिताने का मौका मिला है आज संजू सैमसन को। ये टाइमिंग कैसी है, उतनी अच्छी नहीं है। आज की टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी हल्की ही रही है। वो एंगल का इस्तेमाल, ऑफ स्टंप के बाहर जाके ऑन साइड में क्लिप करने की कोशिश, वो गति परिवर्तन, इसीलिए वो टाइमिंग नदारद। संजू सैमसन 56 171 पर 6। बिल्कुल निचले भाग में लगी है बल्ले के, बिल्कुल निचले भाग में, और ये अच्छा कैच है। और यहाँ पर संतुलन की जरूरत होती है, निगाहें हमेशा होनी चाहिए गेंद के ऊपर। ये स्ट्रेच करके कैच पकड़ा है। 176 पर 7, तिलक वर्मा ने बनाए 29। और एक और विकेट गिर सकता है, फिर जैसे हार्दिक पांड्या आउट हुए थे वैसे ही हुआ है यहाँ पे। अब बेचारे अर्शदीप ने गेंद खेली थी, हाँ एक गेंद खेली थी। Yes, clearly ball contacted the hand. Your bat is still in the air. Bails are off. I'm ready to make my decision for the big screen. ये लीजिए एक और बल्लेबाज आउट। अर्शदीप सिंह 1 रन बना के आउट हुए। हाँ अब आवाज अच्छी आई है बल्ले से।
आवाज बल्ले से अच्छी आई है और इस टूर्नामेंट का अब ये जो है सबसे बड़े स्कोर की बराबरी कर दी है आपने। शरीर को खोल के रखा था यहाँ पर, अगला सामने वाला जो पैर है वो हटा के रखा था, छोटी गेंद डाली यहाँ पर, जैसे ही बल्ला घुमाया हर्षित राणा ने, वो संपर्क बेहतरीन हुआ और स्वीपर कवर के ऊपर से ये छक्का। शुरुआत में शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए थे, फिर एक अच्छी 66 रनों की साझेदारी थी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के बीच। और आज भारतीय नजरिए से देखें तो सबसे ज्यादा रन बनाए संजू सैमसन ने, जो 56 रन 45 गेंदों में बनाए। ओमान की तरफ से फैसल, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट लिया, 23 रन देके, उसमें 15 डॉट बॉल शामिल है। जितेन एक और लेफ्ट आर्म सीमर ने भी बहुत ही फोकस गेंदबाजी की। 189 रन 120 गेंदे। कप्तान जतिंदर सिंह आज अपनी कला का एक प्रदर्शन दिखाना चाहेंगे। आमिर कलीम ने आज कमाल कर दिया, 2 विकेटें चटकाई थी, लेकिन अब बल्लेबाजी की तहत भी प्रभाव डालना चाहेंगे। नई गेंद दी गई है हार्दिक पांड्या के हाथों में। 95 विकेट, यानी कि 5 विकेट दूर हैं 100 अंतरराष्ट्रीय T20 विकेट से। आखिरी मुकाबला ग्रुप स्टेज का और आखिरी इनिंग्स ग्रुप स्टेज की। हवा में गेंद गई है, लेकिन पावर प्ले का फायदा उठाया। पहली बाउंड्री ओमान के नाम और कलीम के नाम। अर्शदीप सिंह एक ऐतिहासिक उपलब्धि के बहुत करीब। पहली गेंद ही विकेट टेकिंग डिलीवरी, और कितनी मूवमेंट मिली इस बार। शॉट, जतिंदर शॉट, ये तो गैप ढूंढ निकाला। जबरदस्त शॉट, ये टाइमिंग का उम्दा मुजाहिरा जतिंदर द्वारा। हर्षित राणा की अतिरिक्त गति पहली बार डीपी वर्ल्ड एशिया कप में दिखती हुई। कोशिश करेंगे कि आज इंपैक्ट बनाए। इस बार लाइन जो थी उसमें गुंजाइश छोड़ दी, तो फायदा मिला कलीम को। कड़क शॉट है ये कैप्टन जतिंदर का, ये बेहतरीन चौका। ओवर की पहली ही गेंद पे हर्षित राणा को फुल शॉट। ये बढ़िया लेंथ पिकअप किया जतिंदर ने, 44 पे कोई विकेट नहीं। अक्षर पटेल यहां पे बड़ा शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट जतिंदर का। यहां पे 4 रन मिलेंगे। दोबारा यहां पे कमाल का ये कैच है, वाओ। तो तुरंत ही मांग कर ली है रिव्यू की। Yeah, urgent decision out. Pitching outside off. Impact in line. Wickets missing. Ravi, you need to reverse your decision. Stand by. You're on screen, please. ये अभी भी विकेट का इंतजार। पहली विकेट यहां मिली। अब इनसाइड एज प्लेड ऑन हो गए। यहां अभी तक अपनी विकेट को संभाल के रखा हुआ था जतिंदर ने। रनर बॉल पारी थी, यहाँ पे गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, पुल करने की कोशिश और गति में मार खा बैठे। अब तक 56 पे 1। मिर्जा आए हैं अब कप्तान के आउट होने के बाद। गैप मिल गया, यहां बाउंड्री भी मिलेगी। 70 पे 1 11 के बाद। बढ़िया शॉट वहां पे, छोटी गेंद का प्रयास और अपकट। अच्छी कोशिश फील्डिंग के साथ। छोटी गेंद पे नजर डालते हैं, बाउंसर का प्रयास, तैयार थे। ये शॉट जो अच्छा खेलते हैं बिसाइड द लाइन आके, सिर्फ गति का इस्तेमाल। स्टेप आउट किया है कलीम ने, टेक ऑन किया अभिषेक शर्मा को, और वही दवा दी है अभिषेक को जो वो आमतौर पे बल्ले के साथ देते हैं। थोड़ा पावर जनरेट किया था, उसमें ऊंचाई मिल गई। अब थोड़ी टर्न भी मिली, लेकिन कट करने का मौका मिर्जा को मिलता हुआ
और 4 रन उन्होंने भी बटोर लिए। लगभग 2 हो गए थे। संजू सैमसन के ऊपर से 4 रन मिल जाएंगे कलीम को। रूम बनाया हमाद मिर्जा ने, हवा में गई है और अक्षर पटेल, अरे हल्की सी चोट खाई है अक्षर पटेल ने उस प्रयास के दौरान। ये अक्षर पटेल जैसे फील्डर के लिए बहुत ही आसान कैच था, पर वो दूसरा तीसरे अटेम्प्ट के चक्कर में चोट लग गई हो। जब सर टकराया जमीन से प्रिकॉशनरी मेजर के लिए, वो इस समय ग्राउंड से बाहर चले गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं ये टीम के लिए। ये शॉट सही खेला है, ओवर द कवर्स, वहां पे पूरे जोर से बल्ला घुमाया कलीम ने। ये शॉट मारा है, ये शॉट तो शानदार मारा है आमिर कलीम ने। ये सही लेंथ को पिक किया यहाँ पे कलीम ने, बहुत ही अच्छा शॉट ये। दूसरा शतक यहाँ पर कलीम के नाम। बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो स्ट्राइक रेट में अब थोड़ा बहुत चेंज आया है। कुलदीप यादव के सामने हमाद मिर्जा, और देखिए क्या सटीक कनेक्शन हमाद मिर्जा का, दम दिखाया उन्होंने। ये बहुत ही शानदार शॉट मिर्जा का, लाइन को पिक किया, सही तरह से शरीर को अलाइन किया और उसके बाद वो शॉट खेला। ओह, एक और बैक टू बैक, और फिर से दूसरा छक्का। ये जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर। एक घुटना नीचे और स्वीप शॉट इतना कड़क कि स्क्वायर लेग पर रिंकू सिंह बस देखते रह गए। ये फुल टॉस गेंद, यहां पे रन मिलेंगे। खराब गेंद ये अर्शदीप की तरफ से, उसका पूरा फायदा उठाया मिर्जा ने चौके के साथ। ओह, आवाज ही कमाल की थी बल्ले से जब गेंद निकली। गेंद को बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच ले लिया था वहां कलीम ने। हर्षित राणा विकेट की तलाश में, स्लो वन, क्या कमाल का लैप शॉट। आमिर कलीम यहां पे कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। सामने एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री के पार चली गई है। बैक टू बैक बाउंड्रीज। फील्डर है हार्दिक पांड्या, कमाल का फील्डर है हार्दिक पांड्या। सबसे कठिन कैचेस वो होते हैं जो बाउंड्री लाइन पे पकड़े जाते हैं। बाउंड्री लाइन के बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है और अपने शरीर का बैलेंस भी बना के रखना होता है। दोनों में अव्वल नंबर हार्दिक पांड्या। कमाल का ये कैच, बड़ी विकेट हर्षित राणा की तरफ से। Roll further. I'm satisfied. It's a fair catch. OUT, शानदार पारी थी इनकी और वो यहां समाप्त हुई। 64 रन बनाए 149 पे 2। गैप मिला है यहां और इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा करेंगे यहां मिर्जा। 30 गेंदों में इन्होंने यहां पे जड़ दिया है। इस बार स्लो वन। विकेट अब मिली है हार्दिक पांड्या को और ये विकेट है सेट बल्लेबाज मिर्जा की। बल्ले के एकदम ऊपर भाग पे लगा ये गेंद और रिंकू सिंह, ये बड़ा सेफ फील्डर है, ये गलती नहीं करता। मिर्जा शानदार 51 रन की पारी खेल के आउट हुए 154 पे 3। होम डिलीवरी रिंकू सिंह है वहां पे। अर्शदीप सिंह ये पहला खिलाड़ी भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है। शॉर्ट बॉल के साथ रिंकू सिंह पहले मिड ऑफ पे थे, अब मिड विकेट पे आए। यहां पे आसान सा कैच, अर्शदीप सिंह के लिए बहुत बड़ा पल। 100 विकेट लेने वाला भारत का ये खिलाड़ी, भारत का ये गेंदबाज T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 155 पे गिरी चौथी विकेट ओमान की। अभी अभी आए हैं जितेन और इन्होंने कहा जाते जाते मैं भी एक आध डुबकी लगा के जाऊंगा। जाते जाते ही कुछ रन बना के जाएंगे। लीजिए बाउंड्री
यहाँ पे एक और जड़ दिए जाते जाते 167 रन अब 20 ओवर में ओमान ने बनाए हैं और भारत ने मुकाबला 21 रनों से जीत लिया। दूसरी टीम अब ये बन गई है इस लीग स्टेज में जिसने 3 मैच खेले और तीनों के 3 मैच जीते हैं। 6 अंक अब हासिल कर लिए हैं भारत ने ग्रुप ए में। आज लड़ी है ओमान की टीम और ये देख के अच्छा लगा कि 188 रन जो बनाए